वो देखो एक मिस्त्री लगे हुए हैं सामने, तो मैंने इलिया भाई से कहा कि यार मुझे रशियन मिस्त्री देखने कैसे होते हैं। भाई ये डिज़ाइन कैसे बना रहे हैं? डिज़ाइन बहुत अच्छा है। डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है। हाँ। इनको बोलिए डिज़ाइन बहुत अच्छा, मैं पास से देख सकता हूँ। Можно поближе посмотреть? Мы так середины. Можно нам поближе посмотреть? देखो. अच्छा। इन्होंने पहले प्लास्टर किया और उसके बाद में फिर मेरे ख्याल से ऊपर से दोबारा से एक बार सीमेंट डाला, और आप देखेंगे कल भी ये यहाँ पे काम कर रहे थे। और अब इतना खूबसूरत बन गई ये टाइल, आप देखेंगे बहुत खूबसूरत बना दी है। ये कल का काम है और ये अब आज का काम हो रहा है। वाह यार, देखा है रशियन मिस्त्री? किसी ने ना देखा हो तो रशियन मिस्त्री ये रहे, ऐसे काम करते हैं यहाँ पे। और सच बात ये है कि इनकी जो कारीगरी है हाथ की, ये मुझे बड़ी पसंद आई। इतना красиво. Красиво. Потом покрасим, будет еще красим будет. हाँ, русский чуть-чуть. Спасибо. На здоровье, на здоровье. Откуда сами? Индия, да. У меня дочка в Индии. Да. Она работает в Индии и в Бангладеше. बांग्लादेश। अच्छा, इनकी बेटी बांग्लादेश में काम करती है। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। हाँ हाँ। वो आंटी अंदर से देख रही है। ठीक है। सो रूसी लोग सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं। और भारत से एक लगाव है सबको, ये मैंने बहुत महसूस किया यहाँ पे। इस मुहल्ले की क्या बहुत पता है। छोटा सा मुहल्ला है। हाँ। लेकिन हर मोड़ पता है नया शक्ल आता है। अच्छा, हर मोड़। हाँ हाँ। अब ये देखो, ये रहे हैं। इलिया भाई का कहना है कि ये जो ऋतु है इस समय, ये इनको भी ठीक वैसे ही पसंद है जैसे मुझे है। मैं जब लास्ट टाइम आया था रूस, तो उस समय भी आप कह सकते हैं कि पतझड़ का ही मौसम था। यहाँ पे जो पेड़ हैं वो सारे अलग अलग रंग के थे। यहाँ के जो पेड़ों के पत्ते हैं वो अब लगभग सब में ही ये लाल, पीले, नीले हो रखे हैं, तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगते हैं। तो इलिया भाई कह रहे हैं कि इनको भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये वाला मोहल्ला तो सच में बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। भी देखा, इसे भी जानते हैं। अच्छा, ग्रामीण रशिया में जो बात है वो शहरों में नहीं है, मैं सच बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, शहरों में नहीं। मॉस्को ठीक है, वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, चकाचौंध है, लाइट्स हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो एक ग्रामीण रशिया की बात है। आपको कभी मौका मिले रूस आने का तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ठीक है शहर भी घूमिए, लेकिन ग्रामीण रूस में ज़रूर जाइएगा, आपको कुछ और नया देखने को मिलेगा। हाँ, हिमाचल प्रदेश आप कह सकते हैं, ऐसे ही ढलान वाला है। सब तो सही है, लेकिन यहाँ पर रहते लोगों को
हाँ। सर्दियों में एक बहुत बड़ी मुसीबत सामना करना पड़ता है। अच्छा। एक बात यह है, जब यहाँ बर्फ पड़ती है, हाँ। बर्फ पड़ी है, इसके बाद पिघल गई और जम गई, तो क्या है, बहुत फिसलना होता है ना, अच्छा, फिसलन हो जाती है फिसलन बहुत, क्योंकि यहाँ पे ढलान भी है काफी हाँ। ज़्यादा। तो क्या हाँ। होता है, तो बहुत सारे लोग, खास करके आधे उम्र के लोग हाँ। हो रहे हैं, हाँ, अपने अपने घरों के कैदी बन जाते हैं। ओह अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। खैर बर्फ़ में तो ये समस्या हमारे हिमाचल में भी है। जब स्नोफॉल होता है तो हमारे रोड बंद हो जाते हैं, हम कहीं आ जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी अब तो खैर रोड जल्दी खुल जाते हैं। मेरे बचपन में तो 2-2, 3-3 महीने तक, यानी कि दिसंबर के बाद जब रोड बंद हो जाते थे तो उसके बाद जो खुलते थे वो मार्च में जाके, मिड मार्च में जाके खुलते थे। आज भी मुझे दिन याद है, लाइट चली जाती थी कई हफ्तों तक, कई महीनों तक। हाँ। वाह। हिमाचल प्रदेश खूबसूरत है। हाँ। वहाँ पे भी छोटे छोटे गांव हैं, क्योंकि हमारे हिमाचल की जो आबादी है वो हाँ। सिर्फ 70 लाख है पूरे हिमाचल की, बहुत जो कि बहुत भारत के ज़्यादा हिसाब से किसी भी राज्य की आबादी बहुत कम है। बहुत कम और है, लेकिन हाँ। जो जगह है वो बहुत बड़ी है। हाँ। और एक हमारी ज़िला है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति। हाँ। वहाँ पे जो कुल आबादी है, वहाँ पे टोटल 36,000 लोग रहते हैं ओयो। पूरे ज़िला में। यहाँ पे देखिए रोड में कितनी उतराई है। कितनी उतराई है। हाँ। इतनी उतराई हमारे हिमाचल में नहीं होगी किसी रोड में, एकदम यूं। यहाँ हर गली ऐसी है, हर अच्छा। गली ऐसी है। अब कहाँ जाना है हमें? नीचे? नीचे जा रहे हैं। हाँ। हाँ। बाद में ऊपर जाएंगे, इधर से ही? इधर से नीचे, और हाँ। ऊपर जो रास्ता जा रहे हैं, हाँ। चल रहा है, अभी ठीक हमारी है। चढ़ाई होगी, ठीक है। उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। अभी हम वहाँ पे थे, उस वाली रोड में हम लोग नीचे उतरे हैं और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं उधर क्या दिख रहा है। ये वाला जो पेड़ है ये है खुरमानी का पेड़। हाँ। ये हमारे यहाँ पे हिमाचल में बहुत होता है खुरमानी। अच्छा, ग्रामीण रूस में आपको एक बात और मिलेगी कि हर घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया होता है। बाहर फूल मिलेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा, ये मैंने बहुत देखा है यहाँ पे। ये आप देखेंगे कितना प्यारा सजाया हुआ है। अलग अलग तरह के पेड़ हैं, हालांकि हमारे भारत में तो मैंने देखा नहीं है ऐसे पेड़। देखिए प्लम गिरे हुए हैं नीचे। यहाँ पे प्लम अब जाके पक रहे हैं। हाँ। हमारे तो ख़त्म हो चुके हैं प्लम। असली पुराना रूसी घर, ये आप देखिए। ये है असली हीरा। ये जो इस तरह के घर हैं पुराने, ये मुझे बड़े पसंद है ग्रामीण रूस में। कितने, मतलब पूरा लकड़ी का बना हुआ है ये। और एक वहाँ पे है सामने, देखिए। और ये है आज का रूसी घर। वाह, वो गली कितनी खूबसूरत है, एकदम लंबी सी। अच्छा, यहाँ के जो बिल्ले हैं ये डरते नहीं है जैसे हमारे? ये तो डरपोक नहीं है ना? ये सब बहुत दूर है, एक जैसे बहुत एक दूर वहाँ- है। एक वहाँ बैठा हुआ है। जरा अब वो आपके साथ घूमना चाहता है। अच्छा, चल आजा भाई, आजा 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 भाई, चलो हमारे साथ, आजा। चल मेरे साथ। रूस में आपको ख़ास करके ग्रामीण रूस में आपको जो बिल्लियाँ हैं, बिल्ले हैं, ये आपको बहुत मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये इंसानों से डरते नहीं हैं। पास में आके कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगेंगे आपसे, तो आपके पास कुछ भी अगर हो तो आप इनको दे सकते हैं।
ये जो गाड़ी है ये है शेरोले बीट, लेकिन यहाँ पे इसको बोला जाता है शेरोले स्पार्क। हमारे यहाँ पे शेरोले बंद हो गई है किसी वजह से, और अब फोर्ड भी जाने की कगार पे है, लेकिन रूस में शेरोले और फोर्ड की गाड़ियाँ बहुत मिलेंगी आपको। और इसके बाद यहाँ पे किया मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। अरे ये तो हिंदी में भौंक रहा है। हिंदी में भौंक रहा है ना। मुझे लगा जानी पहचानी सी आवाज़ है कुछ। तो किया यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और लाडा रशियन जो कार निर्माता कंपनी है लाडा, उसकी गाड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। और पुरानी ऑडी, बहुत ज़्यादा पुरानी ऑडी, वो भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ये क्या कार रिपेयर सेंटर है क्या? हाँ है? ये हाँ बता रहा हूँ, हाँ हाँ। कार रिपेयर की गाड़ी है। अच्छा। यहाँ वहाँ दूसरे 5 घरों में हाँ हाँ। आप अपनी गाड़ी की मुरम्मत करवा सकते हैं। अच्छा, एक बात है कि रूस में मैंने देखा है कि लोग अपनी कारों की जो सर्विस है वो सर्विस सेंटर पे नहीं कराते जैसे हमारे यहाँ पे करते हैं। लोगों के पास सारे औजार हैं एक कार को सर्विस करने के। वो यहाँ पे भी होता है इस तरह से। हाँ। तो ये मैंने बेलगोरोड में देखा था। और एक बात और, एक बार मैसेज आया सर्गी का कि क्या कर रहे हो, तो मेरी कार का टायर पंचर था और मैं एक इनको मैं जाना पहचाना लग रहा हूँ क्या? हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि एक बार सर्गी का मैसेज आया कि आप कहाँ हैं। मैं उस समय एक पंचर शॉप में था, हमारे भारत में जैसी होती हैं। तो मैंने कहा कि मेरा कार का जो टायर पंचर हो चुका है तो उसको मैं बदलवा रहा हूँ, मैं एक पंचर शॉप पे हूँ। पहले तो उनको समझ नहीं आया कि मैं किस शॉप पे हूँ। तो मैंने समझाया कि हमारे यहाँ पे कुछ दुकानें होती हैं जो टायर रिपेयर करती हैं और टायर लगाती हैं। तो बातचीत ऐसे हुई कि मैंने कहा कि आपके यहाँ पे भी कोई पंचर वाला होता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास में अपनी किट होती है और हम खुद ही टायर पंचर लगाते हैं और टायर खुद ही चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस गांव में जो घर हैं बहुत प्यारे हैं, जो एक पारंपरिक रूसी शैली के घर वो मुझे दिख रहे हैं। लेकिन ये अभी के घर हैं, यानी कि जो नया रूस आप कह सकते हैं। नए रूस में किस तरह के घर होते हैं ग्रामीण इलाकों में, वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और बड़े सुंदर घर होते हैं। ज़्यादातर जो घर हैं 1 मंजिल या सिर्फ 2 मंजिल के होंगे। 3 मंजिल के घर शायद से इलिया भाई बहुत कम होते हैं ना यहाँ पे? हाँ, होते हैं यहाँ, कम होते हैं। ज़्यादातर जो घर होते हैं हाँ हाँ 1 या 2 मंजिल हाँ। के हैं। ये वाला जो घर है ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, पुरानी शैली में, और बहुत प्यारा। 2 मलिकों के घर भी है। और एक मालिक ये का देखिए घर है। खजाना। ये जो पुरानी कार्स हैं ये आपको रूस में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। जैसे हमारे भारत में है, अब तो पेट्रोल कार आप 15 साल से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे और जो डीज़ल कार है वो 10 साल से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो कार्स हैं वो इतनी पुरानी मिलेंगी कि कई कार्स मैंने देखा कि वो उनकी जो बॉडी है नीचे से अंडर बॉडी तो वो हल्की सी गल गई है, लेकिन उसके बावजूद वो गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पे। यानी कि आप कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पे मारुति 800 बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल की कम से कम 20-20, 25-25 साल तक, तो ठीक वैसे ही ये लोग जो है उसको शायद से दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा के उसका इस्तेमाल करते थे। तो वो आज भी यहाँ पे है। अभी हमें थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना। वो देखिए क्या गाड़ी आई। वाह मतलब ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है जो ये पुरानी कार्स हैं। और ऐसी कार्स हैं कि जो हमने देखी भी नहीं है आज तक। और एक हमारे भारत में कार आती थी NE 118, बहुत सारे लोग जानते होंगे। उसी की शक्ल में एक यहाँ पे रशियन लाडा कार बहुत ज़्यादा बिकती है। अच्छा, नीचे जाना है ना? याद आया ना? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल याद आया। वाह, ये वाले जो घर हैं ये पुराने
रूसी घर। ये देखिए, ये वो कार है सामने जिसकी मैं बात कर रहा था। बहुत सारे लोग इसको NE 118 की तरह पहचानेंगे, लेकिन ये दरअसल रशियन ब्रांड है, लाडा, उसकी कार है। और बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी, जितनी भी ये सोवियत यूनियन वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी तक ये कार चलती है। और ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्ग लोग इन कारों को चलाते हैं, जो नए नए छोकरे हैं वो भी इन कारों में मैंने बैठे देखे हैं। तो यहाँ पे कारों का कोई ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, मतलब जैसे भारत में लोगों के नए नए मॉडल्स, नए नए जो कंपनीज़ हैं उसकी कारें तो चाहिए। सब कुछ नहीं है। एक साल से मैं इन्हें इसी मोहल्ले में, इसी जंगलों में घुमाने के सपने साल भर बुनता रहा और आखिर वो दिन आ गया। क्या बात है। इलिया भाई मुझे काफ़ी समय से बोल रहे थे कि आप कब आएंगे, और सच बात तो ये है, मेरा बहुत मन था दोबारा से एक बार इस रूस को देखने का, जो बिल्कुल भीड़ भड़ाके से दूर ग्रामीण रूस, ये देखने का बहुत मन था। तो ये मुझे बार बार वीडियोस बना के दिखाते थे कि मेरे घर के सामने की गली ऐसी है, मेरे घर के सामने ये चीज़ है। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी उस चीज़ को देखने की। आज मैं एक बार फिर से दोबारा से रूस में हूँ, वो इनकी बदौलत हूँ। सच बात यह है, इस बार जो मैं रूस आया हूँ वो इनकी वजह से आ पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इलिया भाई। जो रूसी लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो आप मेरे पहले वीडियो में भी देख चुके हैं। और ये दूसरा एग्जांपल है कि मैं एक आम भारतीय घूम रहा है, वो भी रूसी लोगों के साथ में, और इनका कल्चर बिल्कुल बेहद नज़दीक से देख रहा हूँ मैं। इतना खूबसूरत ये छोटा सा घर है, लेकिन कितने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सजाया हुआ है। इसमें ऊपर मोर है, उधर बाज है और इधर उल्लू। बहुत खूब। ये प्यारा सा मकान है। ऐसे रूसी मोहल्ले में, एक गली में आने का मौका मुझे मिला। सच में अपने आप को बेहद किस्मत वाला मानता हूँ। और ये सब हुआ इलिया भाई की वजह से। नहीं तो आप सोचिएगा, एक आम हिंदुस्तानी एक ऐसे रूसी गांव में, वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप देखेंगे पीछे कितना प्यारा लग रहा है, एक आम रूसी गांव में घूम रहा है। और सच बात यह है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही कारण है कि मुझे कभी भी मॉस्को या बड़े शहर जो भी रूस के हैं, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अरे आप सेंट पीटर्सबर्ग नहीं गए। तो अब सेंट पीटर्सबर्ग क्या है, एक शहर होगा, मैंने नहीं देखा, मुझे जाना भी नहीं है। मुझे ये सब देखना है, ये खूबसूरत रशिया। मुझे सेंट पीटर्सबर्ग की वो बिल्डिंग्स, वो लाइट्स, वो देख चुका हूँ मैं, मॉस्को में भी वैसी हैं, लेकिन मुझे उसमें सच बात यह है कोई दिलचस्पी नहीं है। ये दरअसल यहाँ पे एक प्रयोगशाला है, जानवरों से संबंधित जो इलाज है उसकी एक प्रयोगशाला है। हाँ, और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। वाह, ये अभी हम आए हैं इलिया भाई के गांव के पास में एक फॉरेस्ट है, तो ये आज मुझे यहाँ घुमाने लेके आए हैं और बहुत प्यारा है। सच बात तो ये है कि मुझे प्रकृति से प्रेम है। आपने मेरे और भी बहुत सारे जो वीडियोस हैं देखे होंगे कि मैं जंगलों में बहुत ज़्यादा घूमता हूँ, ट्रैक करता हूँ, और ऐसी जगहों में रहने की बात ही कुछ और है। तो ये दरअसल अभी यहाँ पे पतझड़ का समय है। जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं क्योंकि इनके जो पत्ते हैं वो एकदम पीले, लाल और कुछ नीले। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।